ऊपर जंग का जो असर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 24-27 फरवरी के बीच 200 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स रूस से रवाना किए गए थे, जिसके बाद लगातार स्थिति खराब होती हुई चली गई यूक्रेन में। फरवरी में करीब 1000 निजी जेट विमान रूस से निकाले गए थे और इस तरह से जंग को आगे बढ़ाने में रूस ने किस तरह की कोशिशें की। बैन से मुश्किल हुआ ऑनलाइन पेमेंट, जिस तरह का बैन लगाया गया है कई देशों की ओर से। यूरोपियन यूनियन ने भी एक मुश्त देने का वादा किया यूक्रेन से। इस पर सबसे पहले जनरल अग्रवाल मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज 8वें दिन आपको क्या समझ में आ रहा है? रूस की मंशा क्या है? वो क्या पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है और अपनी सत्ता बनाना चाहता है यूक्रेन पर, या आपको उसका लक्ष्य, उसका टारगेट कुछ और दिखाई देता है? या चित्रा, ऐसा है कि सबसे पहले मैं जो पुतिन ने पब्लिकली बताया था कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि उनका लक्ष्य है कि यूक्रेन को सैन्य रहित करना, टू डीमिलिटराइज यूक्रेन एंड डीनाजीफाई यूक्रेन। मतलब जो नाजी वो कहते हैं वहां के लोगों को। दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ रही है रूसी फौज, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण से तेजी से अब रूसी फौज अंदर आ रही है। जैप्रोजी शहर को घेर लिया है रूसी फौजों ने, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जैप्रोजी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस पर आपकी टिप्पणी जल्दी से। इसके लिए चित्रा मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरू में पुतिन ने या रशिया ने जरूर कुछ मिसकैलकुलेशन किया। हाँ। ये मैं आपको ले जाता हूं जो 2014-15 में जब वो क्राइमिया पे उन्होंने शो ऑफ फोर्स किया और उसके बाद यूक्रेन ने अपने फोर्सेस विड्रॉ कर लिए। रूसी फौज के आगे बढ़ने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, इस पर मैं टिप्पणी आपकी चाहूंगी। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, दाहिनी तरफ रूसी फौज के आगे बढ़ने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आसमान से, जमीन से, समंदर से, चारों तरफ से घेरने की यूक्रेन की कोशिश अब रूस की ओर से लगातार की जा रही है। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। कोई भी अटैक होगा तो पहले वो एयर असॉल्ट होगा, उसके बाद हेवी आर्टिलरी आएगी। हाँ। और फाइनल फेज में ही जब वो शहर के अंदर घुसेंगे तब वो अर्बन वॉरफेयर शुरू होगा। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा था कि रूस ने शायद शुरू में सोचा कि वो शो ऑफ फोर्स के बाद ही वो यूक्रेन को आसानी से वो जीत पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं होने के कारण उनका ये प्लान बी फिर उसके बाद चालू हुआ, जिसमें जो केंद्र बिंदु है, युद्ध का केंद्र बिंदु तो कीव है। हाँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ा हमला उसके पहले खैरसन तो वो जीत चुके हैं और खारकोव में किया। अब ये एक सवाल उठाता है कि अगर केंद्र बिंदु सिर्फ कीव है तो उन्होंने जो पक्का हमला करना था सिर्फ कीव पे करना था। हाँ। उन्होंने खैरसन और जो खारकीव में इतना उन्होंने जद्दोजहद क्यों की, इतनी बर्बादी क्यों की? अगर कीव को ही सिर्फ खारकीव और खेरसन को घेराबंदी करने के बाद देश को घुटनों पर ला सकते हैं, घेराबंदी करने के बाद छोड़ सकते थे। बिल्कुल, ये आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है सर। मैं फौरन लौटूंगी एक बार जरा मैप के जरिए। ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, यूक्रेन के कई शहरों में आगे की ओर बढ़ती हुई रूसी फौज आप देख पा रहे हैं। बड़े बड़े टैंकर्स, ट्रक आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जरा ये जो मैप हम दिखा रहे हैं यूक्रेन का, इसके जरिए हम समझाना चाहेंगे। और जनरल दयाल, मैं इस पर आपका सवाल लूंगी कि कैसे चारों तरफ से रूस की सेना ने यूक्रेन को घेर कर रखा हुआ है, चाहे वो खेरसन हो, चाहे उसके मारियापोल हो, जीतोमिर हो, कि वो अलग अलग जगहों पर हम इस मैप में देख पा रहे हैं कि तेजी से रूसी सेना अंदर की ओर दाखिल होती हुई। बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं ये मैप पे भी समझा दूंगा। हाँ। इसको थोड़ी देर होल्ड कीजिएगा। देखिए, ये कह देना कि रशियन फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ये नहीं। रशिया एक बहुत ट्रेंड और प्रोफेशनल आर्मी है। 8 दिन के अंदर कोई बड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी तो वो फेल है, फिर तो वो यूक्रेन से चले जाएं। उनकी स्ट्रैटेजी वही है। उन्होंने कुछ टैक्टिकल लेवल पे चेंजेस किए होंगे। ये लड़ाई है, इसमें टाइमलाइन सवाल पे, लेकिन जल्दी से ये जो मैप दिखा रहे हैं, इस पर मैं चाहूंगी आपसे। सी की बात कर रहे हैं। हाँ। नीचे से एक तरफ तो सी ऑफ अजोवा है, एक तरफ जो ब्लैक सी है, इस तरफ से शहरों को घेर लिया है, शहर कब्जे में कागज। किस तरफ से? मैं चाहूंगी लेफ्ट राइट आप इस तरह से अगर इसको विस्तार से समझा पाए। देखिए, ऊपर नॉर्थ से अगर आप ऊपर से देखें तो वो नॉर्थ है, रशिया के बॉर्डर से जो बॉर्डर टाउन है उनको घेर लिया है। अगर दाहिनी तरफ देखें तो वो पूर्व है, ईस्ट, जहां पहले से ही रशिया का कब्जा था। 7-8 साल से उनके जो 7 साल से वहां पे डोनेट्स और लुहांस्क में थे। हाँ। यहां से उसको उनके शहरों को घेर लिया। नीचे से अगर आप देखें तो सी ऑफ अजोव साउथ की तरफ से। ठीक है, गौरव को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से। गौरव, क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी,
जी, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ज़ेपोरिज़िया एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर एक बहुत बड़ा बांध है, वहां पर बिजली का प्रोडक्शन है, तो उसको अपने कब्जे में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है रूस के लिए। और वो केवल सीधा कीव आकर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन की सेना बहुत ही वेल ट्रेन्ड आर्मी है। पिछले 8 वर्षों में नेटो देशों के साथ उसके अभ्यास चल रहे हैं, उसके सारे वेपन सिस्टम टैक्टिक्स अब सब पुराने रूस वाले नहीं रहे, उसके सारे वेपन सिस्टम टैक्टिक्स अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों के यानी अमेरिकन पैटर्न के हैं, ट्रेनिंग भी, टैक्टिक्स भी, ऑपरेशंस भी। और इसीलिए हर जगह, हर शहर पर कब्जा करके सेना को डीमिलिटराइज करना प्रेसिडेंट पुतिन का पहला लक्ष्य था। और इसीलिए केवल कीव की सीज नहीं, टोटल चेंज यहां पर उनका करने का प्रयास है। और इसीलिए बहुत सिस्टमैटिकली एयर, लैंड एंड सी असॉल्ट इस समय चल रहा है यूक्रेन पर। एक बहुत बड़ा एम्फीबियस ऑपरेशन यहां शुरू हुआ है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है रूस की तरफ से, जहां पर जो समुद्र से हमला हो रहा था, दक्षिण के शहरों में मिसाइलें दागी जा रही थी, अब वहां एम्फीबियस असॉल्ट शुरू हो रहा है। यानी अब टैंक और तोप और बख्तरबंद गाड़ियां समुद्र के रास्ते से शहरों में दाखिल हो रही हैं और बढ़ रही हैं कीव की तरफ। अभी ज़ेपोरिज़िया का एक बड़ा ऑपरेशन है, सूमी में चल ही रहा है, फिर डेनिप्रो में आएगा और फिर कीव में। जहां जहां मिलिट्री गैरिजन्स हैं यूक्रेन की सेना के, हर गैरिजन को ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है अगर प्रेसिडेंट पुतिन का वो डीमिलिटराइजेशन वाला जो प्लान है उसको सक्सेसफुल बनाना है। इसीलिए सीधे कीव पर हमला करना सफल नहीं होता, इसीलिए इतने दिन लगना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है। चित्र